ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली लव राशिफल, यानी कि मासिक लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल जो है ये है जनवरी 2025 का। और इस जनवरी 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज की इस चर्चा के दौरान, इस कार्यक्रम में, कि आप हमारे जो वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, उनके इस जनवरी 2025 में लव राशि मतलब लव लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने की अधिक संभावना है, आपकी लव लाइफ किस दिशा में चलेगी। और जैसा कि अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम जब भी लव राशि की बात करते हैं, लव राशि फल की, चाहे वो वार्षिक हो या मंथली, तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिंगल जातकों को लेकर के कि भाई इस महीने सिंगल जातकों की स्थिति कैसी रहेगी। जो अभी तक सिंगल हैं, तो क्या उनके भी किस्मत में, उनके भी भाग्य में, अगर वो किसी को पसंद करते हैं या कर चुके हैं, तो क्या उसके साथ उनका मिलन हो पाएगा? ग्रह आपको इस बात की इजाज़त देंगे, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप कहीं लिव इन रिलेशनशिप में हैं या फिर आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, रोमांस चल रहा है, तो उसमें आपको कितनी सफलता मिलेगी इस महीने, कितना उस रिलेशनशिप को आप एंजॉय कर पाएंगे अपनी उस मित्रता की, उस मित्र के साथ, और कितना वो प्रोग्रेस होगा उसमें आपके लिए, या आप कितना प्रोग्रेस कर पाएंगे। और कहीं ठीक इसके विपरीत रिजल्ट्स तो आने की संभावना नहीं बनेगी। इस बात पर भी हम, अगर कुछ ऐसी स्थिति ग्रहों की होगी, तो निश्चित रूप से वहाँ पर भी हम आपको आपका मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। प्रिय साथियों, बात करेंगे नंबर 3 के वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, ये जनवरी 2025 में आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप में से कुछ हमारे जातक ये पूछना चाहते हैं कि साहब हैं तो विवाहित, लेकिन क्या एक्स्ट्रा मैरिटल का भी कोई चांस है इस महीने होने का, कहीं से कोई संकेत अगर मिल रहे हैं आपको कुछ, उसके आधार पर अगर आप पूछना चाहते हैं, तो अगर ग्रहों के संकेत हैं तो इस बारे में भी हम बात जरूर करेंगे। और अगर आप कहते हैं कि साहब हमारा तो पहले से ही कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना हुआ है, उसके हालात कैसे रहेंगे जनवरी 2025 में, उसके विषय में भी बात आपको के साथ होगी। और अंत में बात करेंगे कि आपके अपने किसी मित्र के साथ, मेल या फीमेल जो भी थे, अपोजिट सेक्स के, उनके साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप चल रही थी, लेकिन किसी बात को लेकर के आप लोग अलग हो गए, और इतने अलग हुए, इतना आपको अलग होना पड़ा या हो गए कि जिसकी वजह से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तक में आ गए। किसी प्रकार का दूर दूर तक कोई संपर्क आपका उनके साथ है ही नहीं, या आप उनके साथ करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा, वगैरह वगैरह। तो अब अगर आप चाहते हैं कि भाई दोबारा से संपर्क हम उनके साथ करें और हो जाए और बात बन जाए, तो क्या ग्रह आपके वृश्चिक लगन राशि के जातक जो हैं, आपके ग्रह इस बात को सपोर्ट करेंगे कि भाई आपको इस मामले में सक्सेस मिल जाए? ये सारी बातें करेंगे इस चर्चा के दौरान आज। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल जातकों को लेकर के। अब देखिए, सिंगल जातकों के लिए समस्या एक और बनी हुई है यहाँ वृश्चिक लगन राशि के जितने भी जातक हैं हमारे, कि यहाँ पर राहु जो हैं वो चौकड़ी मार करके बैठ गए हैं फिफ्थ यानी कि पंचम भाव में। अब ये क्या कर रहे हैं, व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित करके रखते हैं, कंफ्यूज्ड, टोटली कंफ्यूज्ड। इसमें क्या होता है, व्यक्ति सो के उठेगा, उस समय उसकी विचारधारा कुछ और होगी, दोपहर आते आते कुछ और विचार हो जाएंगे, रात आते आते कुछ और विचार। कोई डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं रहता व्यक्ति। डिसीजन ले तो क्या ले, सुबह कुछ और सोच रहे हैं, दोपहर कुछ और शाम को कुछ और। तो डिसीजन तो तभी लोगे ना जब विचार एक जैसे होंगे सुबह से लेकर शाम तक। तो यहाँ पर एक तो बड़ी स्थिति ये। अब मैं आपसे सिंगल जातकों की ही बात कर रहा हूँ। अब सिंगल जातक हैं, अगर किसी को पसंद करने लगे हैं, अब वो कोई उन्हें पसंद अगर आ गया, थोड़ी देर के लिए पसंद आया, उसके बाद किसी और से मिले या किसी और को देखा, अब उन्हें वो पसंद आना शुरू हो गया, तो मतलब कोई एक ठोस डिसीजन पर ना रहना। और इसमें एक चीज़ और भी है इसी के साथ साथ। देखिए क्या होता है, एक होता है आदमी गंभीरता से अपने लिए सोचता है कि भाई मेरी लाइफ में कोई अच्छा मित्र आ जाए, मेरे मनपसंद का आ जाए, जिसे मैं पसंद करता हूँ, उसके साथ मैं अपने आगे लाइफ को लेकर के प्लान कर सकता हूँ, जो कि एक अच्छी सोच है, पॉजिटिव सोच है। एक दूसरी सोच भी होती है जो यहाँ पर जिसके चांसेस ज़्यादा हैं राहु के कारण, क्योंकि राहु बहुत पापी और बहुत क्रूर ग्रह हैं, तो इनसे किसी पॉजिटिव रिजल्ट की तो उम्मीद करना, मैं कहता हूँ, गलत होगा, बेमानी है। तो यहाँ पर क्या है, ये किस तरीके की बुद्धि, एक तो टोटली कंफ्यूज मैंने कहा,
दूसरा, थोड़ा सा ट्रैक से उतर करके व्यक्ति को ये चाहते हैं कि वो गलत रास्तों पर चले, एडिक्टेड हो जाए, गलत रास्तों पर चले, गलत सोसाइटी में चले और गलत ही लोगों का साथ वो अपना बना करके चले। अच्छे लोगों के साथ ना हो, गलत लोगों के साथ। अगर किसी को पसंद भी करेंगे तो कोई ऐसा ही करेंगे कि जिसके साथ जहाँ बैठ करके उल्टे सीधे काम भी हो सकें। तो ये स्थिति रहने वाली है। अब यहाँ पर अब चलिए, राहु हैं, बुद्धि को भ्रमित करते हैं, और जो अच्छे भी लोग हैं, जो किसी गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं भी हैं, बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं, ये उनकी भी बुद्धि को भ्रमित करने का काम करते हैं। अब जैसे कि क्या, फॉर एग्जाम्पल वो ये कि भाई यहाँ पर ये बातें इतनी सारी मैं इसलिए आपके साथ कर रहा हूँ साथियों कि आप वृश्चिक जो राशि लगन राशि के जातक हैं, स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जातक, सिंगल जातक, ताकि आप एक तरीके से सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं कि भाई ऐसी स्थिति है ग्रह की, ग्रह कुछ ऐसा चाहते हैं क्या, तो वहाँ पर आप सतर्क और सावधान रहें। इसलिए ये है बताने का पर्पस। तो साथियों, बहुत केसेस में क्या करते हैं जहाँ राहु की ऐसी स्थिति है, हमने बहुत कुंडलियाँ देखी हैं कि क्या होता है कि व्यक्ति एक मित्र ना बना करके वो सोचता है कि इसके साथ एंजॉय कर लेते हैं, कल उसके साथ करेंगे, परसों उसके साथ करेंगे, अब ये रहता है साथ रहे, नहीं रहता जाए, हम कोई दूसरा मित्र बनाएंगे। तो ये भी स्थिति रहती है। यानी कि मैंने जैसा कि कहा कि एक सोच जो होनी चाहिए, एक अच्छी सोच, पॉजिटिव, वो नहीं रह पाती व्यक्ति की, या वो कोई एक डिसीजन नहीं ले सकता। उसका सुबह डिसीजन कुछ और होगा, शाम को कुछ और होगा। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न वाली स्थिति भाई बनी हुई है। इसके लिए अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं और बिल्कुल सही तरीके से रहना चाहते हैं, तो इसके लिए आप चंडिका स्तोत्र का पाठ करिएगा और प्रातःकाल उठ करके बाजरा पक्षियों को खिलाइएगा, तो आप कुछ सही डिसीजन भी ले पाएंगे और सही दिशा में आपकी सोच काम करेगी। और अब मैं मित्र की क्या बात करूं, जब यहाँ पर अभी खुद ही स्वयं ही कंफ्यूज्ड हैं हम, तो हम मित्र से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो इसलिए मित्र की बात तो यहाँ पर करना कोई ज़्यादा मैं नहीं समझता कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन चलिए फिर भी बात कर लेते हैं। मित्र का सहयोग तो आपको मिलेगा। जो भी आपने मित्र बनाया है, जैसा भी बनाया है, अच्छा बनाया है, बुरा बनाया है, अपने हिसाब से बनाया है, अपनी चॉइस के हिसाब से बना रहे हैं, तो वहाँ से तो कोई दिक्कत मुझे नहीं नज़र आती है। उसमें आपको सहयोग बराबर मिलता रहेगा, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट मिलता रहेगा। अब डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आपको किस प्रकार का मित्र चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। आगे बात करते हैं कि भाई रोमांस अगर आपका चल रहा है किसी के साथ, अफेयर, या आप लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि बेशक आप लिव इन रिलेशन में, देखिए जहाँ तक विवाह का योग है तो विवाह का योग तो नहीं है। अगर आप लिव इन रिलेशन में रह करके ये जानना चाहते हैं कि क्या विवाह संपन्न हो पाएगा जनवरी में, अगर हम चाहें, तो आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के चार्ट में विवाह का योग नहीं बनता है। अब कि भाई ये कैसी चलेगी रिलेशनशिप, देखिए जी, रिलेशनशिप चलाना तो पूरी तरह से आपके ऊपर है। यहाँ पर जो ग्रहों का संकेत है वो यही है, इस रिलेशनशिप को आप जिस तरफ चाहें टर्न कर सकते हैं और जैसे चाहें टर्न कर सकते हैं, अच्छे दिशा में या गलत दिशा में। कहने का भाव ये है कि अगर आप गलत तरीके से अपनी लव लाइफ को लीड करना चाहेंगे तो गलत तरीके से भी हो जाएगा, गलत कार्यों में इन्वॉल्वमेंट होकर के। अच्छे ढंग से करना चाहेंगे तो अच्छे ढंग से भी होगा। दोनों चीज़ें आप पर डिपेंड करेंगी, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा। विवाह का योग हमने बताया कि नहीं, अगर आप इसको कायदे से सही तरीके से चलाना चाहेंगे, एंजॉय करना चाहेंगे, बिल्कुल जैसे कि तरीके से होती है, तो वैसे भी हो जाएगी। और अगर आप ट्रैक से उतर के कुछ दूसरी चीज़ें करना चाहेंगे तो वो भी हो जाएंगी आराम से, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी मित्र के साथ। तो साथियों, आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, वृश्चिक लगन राशि के, उनका वैवाहिक जीवन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, वैवाहिक जीवन सुखद है। बस आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। उनके स्वास्थ्य में कमी के बहुत स्पष्ट संकेत यहाँ पर ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं। आगे बात करेंगे कि भाई आपसे, जैसा हमने कहा था चर्चा के आरंभ में, कि आप में से कुछ हो सकता है कि ये जानने की कोशिश करें कि विवाहित तो हैं लेकिन क्या एक्स्ट्रा मैरिटल के भी कोई चांसेस हैं। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट बात करता हूँ और बिल्कुल टू द पॉइंट कहने वाला व्यक्ति हूँ। जो भी ग्रहों की स्थिति होती है, मैं घुमा फिरा करके बातें नहीं किया करता। आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप ऐसा जानना चाहते हैं तो ये जो रिलेशनशिप है इसका आपको नुकसान अधिक होगा। अगर आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं या आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस रिलेशनशिप से सीधा सीधा आपको नुकसान होने की संभावना यहाँ पर बन रही है ग्रहों के द्वारा। तो हो सके तो थोड़ा दूर रहिए। आगे बात करते हैं जो कहते हैं कि हमारा पहले से चल रहा है रिलेशनशिप,
तो अब कैसे हालात रहेंगे। इस महीने कोई विशेष प्रोग्रेस होती हुई मुझे आपके केस में नज़र नहीं आती है। और जहाँ तक आपके विचार हैं, विचार जो हैं वो भी काफ़ी हद तक एक तरीके से जैसे कहते हैं ना थोड़ा साधुवादी विचारधारा, मतलब इन चीज़ों की तरफ आपका इस जनवरी 2025 में ध्यान, अपने मित्र को कह लें जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, उस मित्र की बात कर लें, या जनरल एक तरीके से आपकी जो सोच है उसके विषय में भी बात कर लें। सबसे पहली बात तो आपकी सोच ही थोड़ा सा अलग रहेगी, डिफरेंट। बहुत ज़्यादा आप इन चीज़ों में अपने आप अपनी इन्वॉल्वमेंट देखना या करना पसंद नहीं करेंगे ज़्यादा। अगर आपका रिलेशनशिप है भी तो उसको भी बस आप सामान्य तौर पे ही चलाना पसंद करेंगे। लेकिन जो आपका मित्र है वो, इतना मैं आपसे कहना चाहूँगा, मित्र की ओर से आपको कोई शिकवा या शिकायत नहीं रहने वाला है। ये भी आप पर ही निर्भर करेगा कि आप उनके साथ कितना अधिक इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं या कितना नहीं। और मैंने बता दिया कि आप इस महीने जो है थोड़ा सा विचार आपके डिफरेंट रहेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा उसको एंजॉय करने के मूड में नहीं मुझे नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा कुछ परेशानियों में भी घिरे रह सकते हैं अपनी व्यक्तिगत, उनके कारण भी। तो ये महीना जो है थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं उसमें रिजल्ट्स में कमी की तरफ इशारा करता है। अंत में बात करते हैं कि भाई जो आप हमारे ऐसे मित्र हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, मैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में चलने वाले जो हमारे जातक हैं उनसे मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके द्वारा लिया गया कोई भी स्टेप, कोई भी स्टेप आपको परेशानी में भी डाल सकता है या आपको परेशान कर सकता है। आपको बाद में उसके लिए ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है कि मैं किया तो अच्छे के लिए ही था, कि भाई चलो रिवाइवल हो जाए, रीयूनियन हो जाए, तो मैंने कुछ अप्रोच करने की कोशिश की थी, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि रिजल्ट्स ऐसे आएंगे या कुछ उसमें कमी रहेगी। अभी मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, जो आपका मित्र है, समय का इंतज़ार कीजिए, समय का इंतज़ार कीजिए। यही मित्र आपके जीवन में आएगा अगर आप चाहते हैं तो, अगर आपकी इच्छा है। अभी ग्रहों की स्थिति जो है थोड़ा सा एक तरीके से सही नहीं है, फेवरेबल नहीं है, आपके फेवर में नहीं जा रही है। अब क्योंकि ग्रहों की स्थिति फेवर में नहीं जा रही है साथियों, तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत रह सकती है। और सबसे पहली बात तो एक और भी है, अब मान लीजिए, अब राहु जो है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप रिस्क लेना भी पसंद नहीं करेंगे, कोई मतलब कोई गलत कार्य करना पसंद नहीं करेंगे। दिमाग में तो बहुत चीज़ें आएंगी आपके, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन फाइनली आप जैसे चीज़ें आती हैं दिमाग में, लेकिन बाद में कुछ अच्छी बातें भी आती हैं ना, कि अरे भाई नहीं, अगर ऐसा किया तो फिर ऐसा ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम इस रूट को अडॉप्ट नहीं करेंगे उन तक जाने के लिए या उनको अप्रोच करने के लिए, हम कोई अच्छा रास्ता निकालेंगे। तो लास्ट में आपके विचारों इस तरीके के भी हो सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। अच्छा, लेकिन वो सब बातें ठीक हैं, आपके विचार लास्ट में जाकर के कुछ अच्छे बनेंगे अपने मित्र को लेकर के, लेकिन अभी रिजल्ट्स आपके फेवर में आते हुए नहीं दिख रहे हैं प्रिय साथियों। थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, इंतजार कीजिए। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपके मित्र का भी आपको अच्छा रेस्पॉन्स मिले, तो उसके लिए फिर आप उपाय करने के लिए तैयार हो जाइए। मैंने जैसा कहा कि आप चंडी का स्तोत्र का पाठ करें, प्रातःकाल आप पक्षियों को बाजरा खिलाएं, और साथ ही गणपति जी की पूजा भी नियमित रूप से करें, या फिर काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को दूध पिलाएं या रोटी खिलाएं, विशेष रूप से शनिवार के दिन। तो ये जो है उपाय आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, उससे फिर आपको कुछ और अच्छे बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त होने की संभावना। तो साथियों, अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है मंथली लव राशिफल की जनवरी 2025 को लेकर के, जो वृश्चिक लगन राशि के हमारे जातक हैं उनसे हमारा ये कहना है कि अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यदि आपने चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी पर बनते हैं वो सभी आप तक पहुंचें विद नोटिफिकेशंस, और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबाएं। और अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इसको शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकेंगे। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा का समापन करेंगे, चर्चा को समाप्त करेंगे, और आप सभी प्रिय दर्शक गणों से, मित्रों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।